आज अपन सीखने वाले हैं विलोपन विधि। क्या सीखने वाले हैं? तो विलोपन विधि सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता क्या है? विलोपन का मतलब होता है विलोप करना। क्या होता है? विलोप करना। इसी का मतलब होता है गायब करना। क्या करना? गायब करना। तो हम किसको गायब करते हैं? तो हमारे पास दो समीकरण होते हैं और दोनों में दो दो चर होते हैं, एक्स और वाई। तो किसी भी एक चर को हम गायब करते हैं। अब गायब करने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा 2+3=5 लिखा है। अगर मेरे को यहाँ से 2 गायब करना है तो क्या तरीका है? तो आप कहोगे सर इसमें से 2 को माइनस कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, है ना। मतलब आपको घटाना है। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर ये 2+3 होता और इधर मैं -3 करता तो क्या ये टोटली गायब होता? तो आप कहोगे नहीं सर यहाँ कुछ ना कुछ बचता। तो हमें अब यही व्यवस्था या यही चीज करनी है कि हमारे पास क्या ना बचे, जो घटाने के बाद है वो 0 आए, कोई भी एक संख्या ना बचे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया है। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है x+y=5। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरा दिया है 2x - 3y हो गया 4। ये हो गया इक्वेशन। शांति से सुनोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और बहुत सरल है। हमने क्या कहा, हमें x या y में से कोई भी एक गायब करना है। ठीक है। और गायब करने का क्या तरीका सीखा कि भाई 2 में से 2 घटता है तो 0 हो जाता है, 3 में से 3 घटता है तो 0 हो जाता है, 4 में से 4 घटता है तो 0 हो जाता है। ठीक है। हाँ या ना? ठीक। तो अब क्या है, यहाँ इन दोनों समीकरण में कोई भी एक चीज को आपको पकड़नी है। कोई भी एक चीज आपको पकड़नी है। ठीक है। जैसे मैंने ये चर पकड़ा, तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा है कि इन दोनों को एक सा करना है। एक सा करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x हो, या यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x है। कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हम यहाँ से इस x को ऐसा बनाए तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में करना पड़ेगा कि नहीं। और अगर हम इस वाले को ऐसा बनाए तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, और भाग कहीं ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या तरीका अपनाते हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इन दोनों को इक्वल करना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक अच्छी सुंदर सी लाइन लिखते हैं कि भैया समीकरण एक में क्या करें कि ये समीकरण 2 के इसके जैसा बन जाए। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, अब समीकरण 1 में 2 का गुणा करके जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो हमने क्या सीखा है, इनको गायब कैसे करेंगे, घटा के। तो हम क्या करेंगे, गुणा करके समीकरण 2 को घटा देंगे। किसको? समीकरण 2 को घटाने पर। समझ रहे हैं हमारी बात? और अच्छे से समझो। देखो जैसे आपने इस पूरे समीकरण में क्या किया, 2 का गुणा। तो यहाँ एक गुणांक है, 1 में 2 का गुणा हुआ तो हो गया 2x। ये जो चिन्ह है वो ज्यों का त्यों प्लस। यहाँ पर भी 1 है, 2 का गुणा होगा तो 2y बराबर है तो बराबर 5 में भी 2 का गुणा होगा तो 10। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर सब में क्यों करें, हमें तो x बस बराबर करना था। तो ये नियम होता है कि जब हम किसी समीकरण में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो जितने समीकरण में पद होते हैं, पद समझते हो, एक चिन्ह पदों को अलग करता है। तो एक चिन्ह ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये वाला चिन्ह है ये। तो इसमें 2 चिन्ह है तो पद कितने हो गए, 3। और तीनों पदों को अलग कर दिया। इस यहाँ तक क्लियर है? अब आप क्या करोगे अब क्योंकि आपने इतना काम तो कर लिया कि 2 का गुणा कर लिया, अब इसके बाद आपने क्या किया, 2 का गुणा करके समीकरण 2 घटा दो। तो समीकरण 2 को घटाएंगे तो ऐसा ही लिखेंगे कि नहीं, इसी के नीचे 2x - 3y बराबर 4। ये याद रहे कि बराबर के नीचे बराबर हो, x के नीचे x वाली संख्या हो, y के नीचे y वाली संख्या हो।
या कम से कम जिसको हम घटा रहे हैं वो उसके नीचे जरूर होनी चाहिए और बराबर बराबर के नीचे होना चाहिए, ये बात याद रखोगे। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे छोड़ के, थोड़ा सा गैप देके। ऐसा क्यों किया? अब यहाँ कंफ्यूजन ये आती है कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन आती है, यहाँ समझ में नहीं आता, जब घटाते हैं तो ये जो चिन्ह है, जैसे मैंने कहा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये चिन्ह चेंज कैसे हुए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप ऐसे समझो, आपको मान लो कभी दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है, छोटी क्लास में चलते हैं, हमने कहा 4 में से 3 घटाएं या घटाओ, तो इसको आप कैसे लिखते हो, या यहीं लिखा है 4 में से, है ना, कितना घटाओ, ऋण 3 घटाओ, फिर इसको कैसे लिखोगे, ठीक। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे बताओ, आप लिखोगे 4 में से घटाना है तो 4 को ऊपर, घटाना है तो घटाने का निशान, और ये 3 है तो ये 3, ऐसा ही लिखोगे, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 3 प्लस का था, यहाँ 3 प्लस का था, इसके सामने क्या आ गया, माइनस। लेकिन जब यहाँ करोगे तो 4 में से घटाने का निशान ये वाला है, तो किसको घटाना है, इस पूरे ऋण 3 को। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लिख दोगे, इसको ऐसा लिखोगे, ठीक है। इसको जब ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ये ऋण और ये ऋण आपको पता है कि कैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन। तो अब ये घटने की जगह क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो समझाने का केवल एक ही है, जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं। अब चिन्ह किस हिसाब से बदलते हैं, ऐसा प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कि 2x के सामने प्लस था, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस था, प्लस का माइनस हो गया। अब ये राउंड क्यों लगाए बताओ, राउंड इसलिए लगाए कि आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको जो संख्या है इसके सामने, जैसे 3y है, 3y के सामने माइनस, वो नहीं देखना, क्या देखना है, ये वाला चिन्ह। तो अब यहाँ देख लो, तो यहाँ चिन्ह देखे आपने तो क्या देखा बताओ, यहाँ चिन्ह आपने देखे तो क्या देखा, ये प्लस का ये माइनस का, दो में से कट गया तो ये कट गया पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे अपन, 3 प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, दोनों एक से चिन्ह, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और हमें मालूम है कि एक से चिन्हों की संख्याओं को जोड़ते। अब ये नहीं बोलना है आपको कि प्लस 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 होता है या माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो बोलने का तरीका सुधारना है, क्या था, सेम साइन है, एक से चिन्ह है, तो एक से चिन्ह या सेम साइन की संख्याओं को हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 5y इक्वल, यहाँ पर बड़ी डिजिट कौन सी है, 10, 10 के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस, और ये प्लस है ये माइनस है, तो बड़ी डिजिट का साइन लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, मतलब डिफरेंट अलग अलग साइन की संख्याओं को क्या करते हैं, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या में को घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 6। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 5 का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा y इक्वल, यहाँ कितना लिखा है प्लस 6 लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपॉन में विथ साइन +5। अब कई बच्चे कहते हैं यहाँ माइनस नहीं होगा क्या, साइन चेंज नहीं होंगे, तो साइन चेंज यहाँ पर नहीं होते हैं, कब होते थे साइन चेंज, जब ये +5 + y इस टाइप से होता तो ये साइन चेंज होता, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ आ गया ये, मतलब y इक्वल, अगर प्लस से प्लस को कैंसिल करोगे तो 6/5 आ गया, ये हो गया एक, y की वैल्यू आ गई विलोपन विधि से। ये विलोपन किसको किया आपने, x चर को। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, y के मान को समीकरण किसी भी में भी रख दो, है ना, लेकिन हम क्या चूज करेंगे, जो सरल हमें समीकरण दिखता है। तो सरल हमें ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें चर अकेले हैं, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे y की तो हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, और यहाँ रखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, है कुछ नहीं। तो हमने क्या कहा, समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
समीकरण एक को पकड़ लो, x लिखा है, x लिख दो प्लस x की जगह थोड़ी ना रखना है, प्लस y की जगह 6/5 और इक्वल में क्या है 5। इसका करोगे ट्रांसफर, यहाँ बचेगा x, यहाँ है बराबर 5, ये प्लस का हो जाएगा -6/5। अब आपको इस सॉल्व करते आता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, या फिर आपको पता है कि ऐसे कैसे करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, इनका आपस में नीचे नीचे गुणा 5 और यहाँ पर मतलब 5 गुणा 5 पचम 25 और 6 एकम 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 में से 6 गया 19/5, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हो गई और ऊपर ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, अब सेकंड सम अगर अपन देखते हैं तो सेकंड सम क्या है, सेकंड सम क्या है, यहाँ पर देखो सेकंड सम ये है ना, हम कैसे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, सेकंड सम कर रहे हैं, ध्यान रखना हल क्या दिया है लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है बताओ जल्दी, 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x - 2y = 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में हमने फिर x को पकड़ा, तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। ठीक है, पिछले वाले सवाल में क्या था, बताओ, यहाँ पर x अकेला था, यहाँ 2x था, तो एक ही इसमें दो का गुणा करके ही हम इसको बराबर कर पाए, इसलिए हमने इतना किया। ठीक है, अब इस वाले सवाल में क्या है बताओ, इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले सवाल में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अब कैसे करें भाई, इसमें अगर हम किसका गुणा करें, अब यहाँ कंफ्यूजन, पहले वाले सवाल में 1 और 2 था, ध्यान से समझना, ऊपर 1 था नीचे 2 था, मतलब ऊपर वाले x का गुणांक कितना था 1, नीचे वाले x का गुणांक कितना था 2। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 2 का गुणा यहाँ किया तो ये 2 बन गया, तो ये दोनों 2 बन गए, 1 से हो गए कि नहीं। अब यहाँ अलग है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि ऊपर वाले जो गुणांक था 1, क्या था 1, उसमें हमने क्या किया, इसकी दुनिया इतने बार पढ़ी कि 2 आ जाए, लेकिन क्या हम 3 की दुनिया में 2 ला सकते या 2 की दुनिया में 3 ला सकते कि नहीं ला सकते। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये और सरल हो जाता है। आप कहोगे कैसे सरल हो जाता है, कैसे सरल होगा, इसमें सिंपल सा करना है, आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना पता है, समीकरण 1 में इस वाले 2 का गुणा कर दो और इस वाले में 3 का गुणा कर दो, बात खत्म, ये तो सोचना ही नहीं है ना। समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, ऐसा लिख सकते हैं, घटाने पर, तो भाई कर दो ना गुणा, क्या दिक्कत है, 2 का गुणा करना है, 2 तिया 6 प्लस का प्लस, मैंने क्या कहा, गणित में 80% 90% नकल होती है, 10% बस अकल होती है। अब कैसे अकल लगा रहे हैं अपन कि हमें गुणा करना है, 4 दूनी 8, इसमें दिमाग लग रहा है, बाकी ये नकल है, बाय बराबर, ये क्या है बराबर नकल की 10 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा 20। ठीक है, कितना आएगा 20, यहाँ पे फिर करो 3 का गुणा करोगे, इसमें लिख भी लिया हमने, 3 दूनी 6, फिर ये माइनस है तो माइनस ही लगाना है ना, 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6, और घटाना है। ठीक है, घटाने का निशान लगा दो, तो घटाने में क्या होता है पता है आपको, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है तो, अब ये एक से चिन्ह की अलग अलग चिन्ह की एक सी संख्या है, कट ही जाएंगी, बचा क्या बताओ, यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का साइन 6, और छोटी संख्या बड़ी संख्या के कितने, 1 से साइन है कि नहीं है, 1 से साइन है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, बड़ी संख्या क्या है 20, उसका साइन, ये अलग अलग साइन है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो यहाँ पे भी आ गया 14, आ गया कि नहीं। अब इसका करो पक्षांतर, यहाँ प्लस है छोड़ दो, यहाँ प्लस है तो आप छोड़ सकते हो, समझ गए कि नहीं।
तो यहाँ पे क्या बचा, y बराबर, यहाँ पर भी प्लस है, इसको छोड़ दो, प्लस रहता है तो छोड़ दो, 14 के बटे 14 आ सकता है, या आप नहीं छोड़ना चाहो तो रखे रहो। 14 से 14 कट गया, y बराबर कितना आ गया, 1। कितना आया बताओ जल्दी, कितना आया, y बराबर 1 आ गया, हो गया। अब देखते हैं इस y का मान को, y का मान किस में रखें हम, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, है ना, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन हम यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 कितना है, 2x माइनस 2, y का मान 1 ब्रैकेट में रखना, हमेशा याद रखना, इक्वल टू, ठीक है, 2x माइनस 2 मतलब 2 एकम 2 बराबर 2, इसका पक्षांतर करोगे क्या आएगा, 2x बराबर 2 लिखा है, अब बताओ, दिमाग लगाओ, ठीक है, क्या आएगा, जब इस जाएगा तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है, 2x बराबर, ये दोनों जुड़ के 4 हो जाएंगे, इतना तो बनता है। अब जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ फिर कंफ्यूजन होती है हमारे कुछ बच्चों को, ये माइनस में जाएगा कि प्लस में जाएगा कि कहाँ जाएगा, तो हमेशा क्या याद रखना है, जब इन दोनों, ये 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं, इनके बीच कोई साइन नहीं है, कोई का भी पक्षांतर करो वो कहाँ जाएगी, दूसरे के अपोन में जाएगी, ठीक है। x बराबर कितना आ गया बताओ, 2 2 दूनी 4, तो ये भी सवाल हो गया आपका, कितना आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ एक चीज और बताएंगे, कोई भी समीकरण है जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप कैसे पता करोगे कि ये सही है कि गलत है, तो उसके लिए कुछ मत करो, चेक कर लो। चेक करने का क्या तरीका है, समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 कितना है, 3x की वैल्यू कितनी रखी 1, सॉरी x की वैल्यू कितनी रखी 2, प्लस क्या लिखा है 4, y की वैल्यू कितनी रखी 1, इक्वल में क्या है 10। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 10 ही आना चाहिए, तो 3 दूनी कितना होता है 6, प्लस 4 एकम कितना होता है 4 बराबर 10, क्या ये 10 आ रहा, बोले हाँ आ रहा, तो ये सही है, हमारी वैल्यू सही है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही समीकरण में रख के चेक करो और आ जाए, इसको दूसरे में भी रख लो। अब दूसरा क्या कहता है, 2x, x की वैल्यू रख दो, 2y, y की वैल्यू रख दो, बराबर में कितना आना चाहिए 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, ऋण 2 एकम कितना हो गया 2 बराबर 2, क्या इसको सॉल्व करके 2 आ रहा है, अगर आपके मान सही होंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे समीकरण, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है तीसरा सवाल, ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो हम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से करो, दिया है, क्या दिया है बताओ, पहला तो दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, ये हो गया समीकरण, ठीक है। फिर दूसरा दिया है 9x इक्वल 2y प्लस 7, ये हो गया समीकरण। अब आप लोग पता कंफ्यूज कहाँ होते हो, सर इनकी तो शकल सूरत बिगड़ी है, बस ये जो है अरेंज नहीं है अच्छे से, जब ही नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, पहले इनको अरेंज करेगा, आप क्या करोगे, इसको पहले अरेंज करोगे, एक सा करोगे, फिर बाद में करोगे। मैं ये कहता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें सिर्फ x को पकड़ना है, हमारा टारगेट है कि हमें x वाले चर को पकड़ना है। यहाँ x वाला चर लिखा, यहाँ x वाला चर लिखा, दुनियादारी से हमें मतलब ही नहीं, हमें इनको बराबर करना है। तो एक तो तरीका अभी जस्ट पहले सीख के आए कि भैया इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, लेकिन क्या जरूरत है, आप पहले इस विचार करो। यहाँ 3x लिखा है, क्या 3 को 9 बनाया जा सकता है, बोले बिल्कुल बनाया जा सकता है, 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 9 बन जाएगा, तो हमें दूसरे और इसमें गचर बचर करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सा हम कहेंगे भैया केवल और केवल समीकरण किसमें, एक में 3 का गुणा कर लेंगे ना, हम क्या कर लेंगे, गुणा करके समीकरण 2 घटा देंगे हम डायरेक्ट, समीकरण 2 घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। अब आप फिर कंफ्यूज, बोले सर कैसे घटाएं, कहाँ घटाएं, ठीक है। तो पहले सवाल जब मैं कर रहा था तो उसकी बात याद करो, मैंने क्या कहा था, आप सब देखो विश्वास से करते जाओ, पहले मत सोचो कि क्या मुसीबत आएगी, क्या गड़बड़ होगा, क्या नहीं होगा, जरूरत नहीं है। आप तो तरीके, अब विधि को अपनाओ और अपने ऊपर विश्वास रख के सवाल को करो, जो होगा देखा जाएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, ठीक है।
तो जैसे ही हमने इसमें 3 का गुणा किया, ये हो गया 9, हो गया। फिर क्या लिखा, 3 का गुणा किया, ये हो गया 15, हो गया 4, 3 का गुणा किया, ये हो गया 12, और 3 का गुणा किया, ये हो गया 16। याद करो मैंने क्या कहा था, ये 9x तो 9x के नीचे आ जाएगा। मैंने कहा था बराबर बराबर के नीचे होना चाहिए, और x वाला x, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्या परिवर्तन है। तो 2 बाय यहाँ आ जाएगा और +7 इधर आ जाएगा। बोलो हाँ। और घटाने के लिए हम ऐसा ही करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। चिन्ह चेंज होंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अब क्या किया आपने, बोले सर ये तो कट गया, कट गया। बोले बहुत अच्छी बात, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, है क्या, तो इसको तो चिन्ह सहित हम नीचे उतार लेंगे, नीचे उतार लिया। इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसको भी हमने जो कहते हैं उतार लिया। यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 है, 0 किसी के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है। बड़ी संख्या यहाँ 2 है, उसका साइन माइनस है, 2 बाय में से 0 घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं, ये तो अकेला है। अब इसका साइन याद रखना है, चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। तो इतना बचा, इतना बचा। तो अब इसमें सोचो, ये बाय वाला, ये बाय वाला, ये बिना बाय वाला, ये बिना बाय वाला। तो हम क्या करेंगे, बाय वाले को बाय वाले के पास पहुंचा देंगे, और बिना बाय वाले को बिना बाय वाले के पास पहुंचा देंगे। क्या करेंगे, बाय वाले को बाय वाले के पास, और बिना बाय वाले को बिना बाय वाले के पास। तो क्या हो गया, ये लिखा था हमारे पास -15 बाय लिखा था, ये माइनस का +2 बाय वहां चला गया, और ये लिखा है -7 यहाँ, ये माइनस का आ गया तो कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 15 बड़ी संख्या है, माइनस का चिन्ह लगा लो, इसमें कितना आ जाएगा 13y। ठीक है, बड़ी संख्या है 12, इसमें आ जाएगा क्या बताओ, प्लस का साइन, घटा दो तो कितना आ गया, इसका करो पक्षांतर, तो y बराबर कितना हो गया +5, और ये अपॉन -13, माइनस प्लस कैंसिल होके क्या हो जाएगा -5/13। क्या इतनी बात समझ में आई? कहाँ जरूरत थी इसको अरेंज करने की, कहाँ जरूरत थी कुछ करने की, कहाँ जरूरत थी कि 9 का इसमें गुणा करें, पहले हम इसको इधर करें उधर करें, मतलब जबरदस्ती हम बहुत बड़ा सवाल बना लेते हैं। हमें वैसा नहीं करना, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, मेथड को लेके चलना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना और सवाल को करते जाना। ठीक है, अब अलग अलग टीचर और अलग अलग बुक्स सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। हमारे लिए क्या बेस्ट है कि हम एक चीज को पकड़ के चलें, एक सिद्धांत को पकड़ के चलें। समझ में आई बात? ठीक, अब क्या करेंगे, वही चीज जो करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण किस में रखोगे आप, बिल्कुल नहीं रखोगे, एक में रखोगे तो कठिन हो जाएगा, आपको समीकरण 2 में रखना है। क्यों रखना है, क्यों रखना बताओ, एक में रखने से क्या दिक्कत है? अरे बेटा जब एक में रखोगे तो फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर उसका ट्रांसफर करोगे, फिर x के बहुत सारी पंचायत हो जाएगी। दूसरे में देखो डायरेक्ट 9x लिखा है, क्या लिखा है 9x, क्या लिखा है 9x लिखा है, उस तरफ डायरेक्ट क्या लिखा है 2y की वैल्यू कितनी रख दी तुमने -5/13, और प्लस कितना रख दिया 7। बस इसी को तो सॉल्व करना है, हो जाएगा 9x, ये क्या है 9x, 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10 बटे 13 प्लस 7, 7 के बटे में कुछ नहीं 1, 9x बराबर 13 एकम 13, 10 एकम 10, और 13 सत्ते 91, 9x बराबर क्या हो जाएगा, 91 में से 10 जाएगा तो 81 बचेगा बटे 13। और अब इस 9 का ट्रांसफर कर दो, 9 का ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, बता सकते हो कितना आ जाएगा, x इक्वल, ये 81 लिखा है, ये 13 लिखा है, ये 9 इसके गुणा में आ जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 9 नाम ऊपर कितना आ जाएगा 9 बटे कितना आ जाएगा 13। आ गए कि नहीं, बताओ जल्दी, आया कि नहीं आया?
आ गया, Yes, y sir. का मान x का मान। ठीक है, एक सम और बचा है, ठीक है, उसको और कर लेते अपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बचा है, क्या दिया है ये, कितने मिनट हो गए, ठीक। तो ये वाला सम आपके लिए होमवर्क में आप करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको करेंगे, ठीक।